गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। बेटा आज की क्लास में हम आपकी जो व्याकरण है उसका एक नया टॉपिक क्रिया लेकर आए हैं। ठीक है, अब से पहले जो है हमने वो लिटरेचर पढ़ा है बच्चों, लेकिन अब हम ग्रामर के टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। पहले भी हम एक टॉपिक पढ़ चुके हैं और आज जो है इस क्लास में हम क्रिया को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेटा जानते हैं कि क्रिया क्या होती है। किसी कार्य के करने या होने को, है ना, या किसी चीज की स्थिति का जो बोध कराने वाले शब्द होते हैं बच्चों, वह क्रिया लाते हैं। ठीक है, यानी किसी कार्य के होने, करने या किसी चीज का बोध। देखिए क्या है, सपोज करो मैं कह रही हूँ कि बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, ये बात कह रही हूँ मैं। ठीक, या मैं कह रही हूँ कि वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है। ठीक है, ये धूप निकल रही है। या मैं कहती हूँ आगे सड़क खाली है, आगे सड़क खाली है। तो देखिए बच्चों जरा एक बार ध्यान दीजिए, बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पर क्रिया क्या है, खेल रहे हैं, यानी कि कार्य जो है वे किया जा रहा है, बच्चे कार्य को कर रहे हैं। दूसरी बात है वर्षा हो रही है, क्रिया है हो रही है, लेकिन कौन कर रहा है वर्षा, अपने आप हो रही है वर्षा। ठीक है, तो यहाँ रही है वर्षा, यानी कार्य तो हो रहा है बट खुद हो रहा है। सड़क आगे खाली है, खाली है ये क्रिया है, लेकिन ना तो यहाँ कोई कर रहा है ना कोई क्रिया स्वयं हो रही है। ये हमें सड़क की स्थिति का बोध करा रहा है। ठीक है, सड़क की स्थिति का हमें बोध करा रहा है कि सड़क खाली है। तो इस तरह से ये क्या हो गए, ये सारे शब्द हुए हमारे क्रिया। ठीक है, ये क्रिया हो गए सारे शब्द ये। तो क्रिया यानी किसी कार्य के करने, होने या किसी चीज की स्थिति का बोध कराने वाले जो शब्द हैं उन्हें हम बच्चों क्रिया कहते हैं। क्लियर है। क्रिया जो है बेटा मूल धातुओं से बनती है। धातु जो संस्कृत में आप लोगों ने पढ़ी है धातु ने, जिससे खा, है ना, खाद, खाद होता है ना खाना, तो उससे सारी धातुएं बनती है। खाद से खादती, खादते, खदंती होता है ना ये। तो सारी यानी जो क्रियाएं है ना वह मूल रूप से धातुओं से बनती है। जैसे मान लीजिए पढ़ है, तो पढ़ धातु है ना, पढ़, पढ़ धातु है, तो इससे सारी क्रियाएं बन जाएंगी। अगर हम इसको हिंदी में बनाते हैं, सुन है, सुन, जिसे हम कह रहे हैं सुन, तो सुन क्रिया है, लेकिन सुन रहे हैं, सुनते हैं, सुनेंगे, ये सब जो है ये इससे क्रिया बन जाएगी। पर ये जो है ये क्या कहलाए जाते हैं बच्चों, ये धातु कहलाए जाती हैं। धातु, है ना, जिनसे क्रियाएं बनती हैं। क्लियर हो गया बेटा इतना कि धातु जो है वह मूल होती हैं, उनसे ही जो है क्रियाएं बनती हैं। अब चलिए अब आगे देखते हैं हम कि क्रिया के भेद क्या होते हैं। क्रिया आप लोगों को समझ आ गई होगी बेटा कि क्रिया किसे कहते हैं। और क्रिया जो है वो मूल रूप से धातुओं से बनती है। धातु होती है इसमें मूल, उसके बाद क्रिया बनते हैं। ठीक है, अब हम जरा क्रिया के भेद देखते हैं बच्चों कि क्रिया के जो भेद है वो कितने हैं। देखिए क्रिया के भेद। ठीक है बच्चों, तो क्रिया को ना बेटा हम दो तरीके से बांट सकते हैं। दो आधार पर हम क्रिया के भेद करते हैं। एक तो होता है कर्म के आधार पर और एक होता है प्रयोग के आधार पर। कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर हो गया एक हो गया प्रयोग के संरचना के आधार। ठीक है, प्रयोग अथवा संरचना के आधार पर। तो दो आधारों पर हम उनके भेद बांटते हैं। कर्म के आधार पर अगर हम देखें बेटा तो दो तरह की क्रिया होती है, एक अकर्मक और एक सकर्मक क्रिया। ठीक है, एक होती है सकर्मक, अकर्मक क्रिया एंड सकर्मक क्रिया, ये दो होती है बच्चों, अकर्मक और सकर्मक। क्या होती है अकर्मक और सकर्मक? देखिए अकर्मक यानी जिसमें कर्म नहीं होता, इसमें कर्म नहीं होता। ठीक, और सकर्मक में जो है इसमें कर्म होता है, इसमें कर्म होता है। मीन्स ऐसी क्रियाएं जिनको कर्म की आवश्यकता नहीं होती वे अकर्मक, और जिनको कर्म की आवश्यकता होती है वे सकर्मक, यानी जिनमें कर्म होता है। कर्म आपको पता है कि ऑब्जेक्ट, जैसे अगर मैं कहूँ कि बच्चे खाना खा रहे हैं, तो बच्चे क्या खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। तो खाना जो है वो क्या है, वो हमारा ऑब्जेक्ट है, कर्म है हमारा।
और बच्चे खाना खा रहे हैं, ये हमारा अकर्मक वाक्य नहीं सकर्मक होगा। बच्चे खाना खा रहे हैं, ये हमारा सकर्मक वाला वाक्य होगा। बच्चा सो रहा है, बच्चा सो रहा है। अब बच्चा सो रहा है में कर्म क्या है बच्चों? कुछ भी तो नहीं है। बच्चा क्या कर रहा है? सोना तो अपना आप में क्रिया है, क्रिया है सोना, ना कि कर्म। तो बच्चा सो रहा है, ये वाक्य कैसा है? ये अकर्मक है। सोना क्रिया में जो सोना क्रिया है वो कैसी? वो अकर्मक है। वो सोना क्रिया अकर्मक है, ठीक है। और खाना, पीना, खेलना, पढ़ना, ये सारी क्रिया सकर्मक है, क्योंकि इनमें कर्म की आवश्यकता होती है। अगर हम ये भी कह रहे हैं ना कि बच्चा पढ़ रहा है, तो भी प्रश्न उठता है क्या कर्म हम कैसे फाइंड करते हैं? मैंने आपको पहले ही बताया बेटा कि किसी चीज से भी कर्म ढूंढने के लिए हमें क्रिया से क्या पूछना पड़ता है, क्या या किसको, ठीक है। क्या या किसको प्रश्न पूछते हैं और उससे जो मिलने वाला जवाब होता है, आंसर होता है, वो हमारा कर्म होता है। तो जिनमें वो आंसर मिलता है वह सकर्मक क्रियाएं हैं, जिनमें नहीं मिलता वो अकर्मक है। लेकिन फिर भी बेटा कुछ ऐसी क्रियाएं, सपोज करो अगर मैं ये कहती हूँ कि बच्चा खा रहा है ना, मैंने सिर्फ ये कहा बच्चा खा रहा है। अब सोचिए क्या इसमें कर्म है? बच्चा क्या खा रहा है ये तो नहीं मिल रहा हमें, है ना। क्या का आंसर तो नहीं मिल रहा है इसमें, क्या का आंसर हमें नहीं मिला इसमें। लेकिन फिर भी जो खाने की क्रिया है उसको कर्म की आवश्यकता है, यानी कुछ होगा तभी तो खाया जाएगा। मुंह में अगर कुछ है तभी तो मुंह चलेगा, यानी कि खाना क्रिया को कर्म की आवश्यकता है। उसमें चाहे प्रत्येक रूप से कर्म हो या ना हो, लेकिन वो सकर्मक ही कही जाएगी बेटा, ठीक है। तो खाना क्रिया जो है, पढ़ना क्रिया जो है, वह सकर्मक ही कही जाएगी, चाहे उनमें प्रत्यक्ष रूप से कर्म हो या ना हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सकर्मक और अकर्मक, ये कर्म के आधार पर हो गया बेटा, ठीक। अब देखते हैं हम दूसरे के आधार पर, यानी प्रयोग के आधार पर हमारे कितने होते हैं। ये तो हुआ हमारा कर्म के आधार पर। संरचना के आधार पर जो है बेटा क्रिया जो है कई प्रकार की होती है बच्चों। इसमें जैसे कि हम कहें, इसमें आपने कहे ना तो कई तरह की होती है। सपोज करो जैसे संयुक्त क्रिया हो गई, पहली हो जाएगी संयुक्त क्रिया। मैं आपको बताती हूँ, रहती हूँ मैं। पहली हो गई संयुक्त क्रिया, है ना। संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया हो गई इसमें पहली। और कौन सी हो जाती है इसमें? आपके इसमें नाम धातु भी इसी में आएगी, सहायक क्रिया भी आएगी इसमें, है सहायक क्रिया, सहायक क्रिया भी हो जाएगी इसमें, हाँ। नाम धातु भी हो जाएगी बेटा इसी में, नाम धातु क्रिया। पूर्वकालिक भी हो जाएगी इसी में, पूर्वकालिक, है ना, पूर्वकालिक क्रिया भी इसमें हो जाएगी। तो इसमें जो है आपकी प्रेरणार्थक भी होगी इसी में बच्चों, प्रेरणार्थक। तो ये 5 तरह की बनेगी, प्रेरणार्थक भी इसी के अंतर्गत आएगी। तो चलिए एक एक को देखते हैं जरा हम कि कैसे कैसे किस चीज के लिए हम कौन सी क्रिया कहेंगे। देखिए सबसे पहले हम कहते हैं, देखो मैं कोई वाक्य लिख रही हूं बेटा। सपोज करो मैं लिख रही हूं कि पिताजी दफ्तर से आ गए, दफ्तर से आ गए हैं, पिताजी दफ्तर से आ गए, ठीक है। अब देखिए इसमें जो क्रिया है ना बच्चों, वह है आ गए हैं, ये क्रिया है इसमें, ठीक है। आ गए हैं ये पूरी क्रिया है। लेकिन यदि इसमें हम देखें तो ये सहायक क्रिया है। क्यों? क्योंकि ये क्रिया के काल को बता रही है, ये क्रिया के काल को, क्या आ गए हैं या आएंगे। तो यानी कि सहायक क्रिया को हम रंजक क्रिया भी कहते हैं बच्चों, रंजक क्रिया। सहायक क्रिया जो है सहायक क्रिया या रंजक क्रिया, या रंजक, एक ही बात है दोनों, ठीक है। तो ये जो है इसमें सहायक क्रिया है, आ इसमें मुख्य क्रिया है आ, ठीक है। और इन दोनों को मिलाकर अगर हम सबको मिलाकर कहते हैं तो ये हमारी संयुक्त क्रिया हो जाएगी, ठीक। इन सबको यदि हम मिला देते हैं बेटा तो ये संयुक्त क्रिया है। मुख्य क्रिया हमारी इसमें आ है, ठीक है। और सहायक क्रिया हमारी है, यानी गए हैं भी कह सकते हो आप, गए हैं भी सहायक हो जाती है, क्योंकि दोनों ही काल का बोध करा रही है, समय का बोध करा रही है। तो इस तरह से आपकी मुख्य क्रिया एक होती है, जैसे हम कह रहे बच्चा खाना खा रहा है, तो बच्चा खाना खा रहा है, तो खाना,
खाना जो यानी खा रहा है मीन्स, तो वो खा तो मुख्य क्रिया है, रहा है वो सहायक क्रिया है, और मुख्य क्रिया प्लस सहायक क्रिया इज इक्वल टू संयुक्त क्रिया। ठीक है, ये हो गया। अगली है बेटा आपकी नाम धातु क्रियाएं। नाम धातु क्रियाएं जो है ना बेटा, ये बनती हैं आपकी संज्ञा सर्वनाम वगैरह से। जैसे संज्ञा से, सर्वनाम से, है ना। सपोज करो कोई भी शब्द, जैसे फिल्म है मान लीजिए, है ना, तो फिल्म शब्द जो है संज्ञा है, तो इससे हम बनाते हैं नाम धातु क्रिया फिल्माना, फिल्माना, ना। शर्म है, शर्म, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है, और इससे क्रिया बनती है शर्माना। तो ये नाम धातु क्रियाएं आती हैं, यानी संज्ञा से नाम धातु बनी। ठीक है, और ऐसे ही सर्वनाम से ही बन सकती है, जैसे अपना, अपना सर्वनाम है, अपनाना, वो नाम धातु क्रिया हो गई। ठीक है, मैं हो गया, मैं से मिमियाना, मिमियाना, ये आपका नाम धातु क्रिया हो गई, मिमियाना। ठीक है, और भी आते हैं जैसे साठ, साठ से सठियाना, बात, बात से बतियाना, तो ये सारी जो है नाम धातु क्रिया में आती है। और कभी कभी ना बच्चों एक होता है जो अनुकरणात्मक शब्द होते हैं ना, जो रिपीटेशन वाले शब्द होते हैं, जैसे कि गुनगुन, जैसे होता है ना गुनगुन, गुन गुन, है ना, गुनगुन। इन रिपीटेशन वाले शब्दों से भी ये नाम धातु बनती है, गुनगुनाना बनती है, गुनगुनाना। ठीक, बड़बड़, बड़बड़ाना, हड़बड़, हड़बड़ाना। ठीक है, तो ये इस तरह से आपकी कौन सी बनती है, नाम धातु क्रियाएं बनती है बच्चों। चलिए, इसके बाद आता है अगला हमारा नाम धातु के बाद आता है बच्चों आपका प्रेरणार्थक और पूर्वकालिक, दो और रहते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले पूर्वकालिक ही देख लेते हैं। पूर्वकालिक क्रिया जो है वो क्या होती है, देखो बेटा, पूर्वकालिक क्रिया का मतलब है पूर्व में पहले, यानी कि मुख्य क्रिया से जो क्रियाएं पहले आती हैं उन्हें हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, मुख्य क्रिया से जो पहले आती है क्रिया, मीन्स जैसे मैं कह रही हूँ बच्चा, बच्चा खाना खाकर सो गया, खाकर सो गया। ठीक है, बच्चा खाना खाकर सो गया। अब देखिए, सो गया मुख्य क्रिया है इसकी, इससे पहले एक और क्रिया हुई है, कौन सी, खाकर, खाना खाकर। तो ये जो खाकर है ये पूर्वकालिक क्रिया है बेटा। ये कौन सी है, ये पूर्वकालिक क्रिया है, खाना खाकर सो गया। ऐसे ही और कह सकते हैं हम कि जैसे आपका सपोज करो कि पिताजी दफ्तर से आकर बाजार चले गए, पिताजी दफ्तर से आकर बाजार चले गए। तो आकर, पहले एक जगह से आए हैं फिर दूसरा कार्य हुआ है, तो आकर जो है वह हमारी पूर्वकालिक क्रिया होगी। ठीक है, और बहुत सारी ऐसे वाक्य हैं कि मैं खाना बनाकर सो गई, या मैं खाना बनाकर बाजार चली गई। तो यानी जो पहले क्रिया हुई है उसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, फिर आती है बेटा एक प्रेरणार्थक क्रिया, फिर इसके बाद आती है प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक। ठीक है, प्रेरणार्थक का मतलब होता है बेटा प्रेरणा देना किसी को। अब इसमें भी जो है ना बच्चों दो होती है, देखिए इसमें भी दो होती है प्रेरणार्थक में, एक होती है प्रथम प्रेरणार्थक और एक होती है द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्या होती है, देखिए प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। एक तो होती है कि जैसे आपको कहे तो मैं कहूं कि माँ खाना बनाती है, माता जो है वह खाना बना रही है। ठीक, और एक तरफ मैं कह रही हूँ कि माता जी बहन से खाना बनवा रही है। एक तरफ मैं कह रही हूँ माँ खाना बना रही है, यानी कि प्रथम प्रेरणार्थक में तो कर्ता स्वयं कार्य करता है, स्वयं को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है वो। ठीक है, और दूसरे में द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या होता है कि कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता बल्कि किसी और से कार्य करवाता है। जैसे प्रथम में यदि कहूं तो माँ खाना बनाती है, या माँ खाना बनाएंगी या बना रही है। ठीक, लेकिन दूसरे में यदि कहती हूं मैं तो माँ बहन से खाना बनवा रही है, या पिताजी गाड़ी चला रहे हैं और पिताजी ड्राइवर से गाड़ी चलवा रहे हैं। ठीक है, तो यानी प्रथम में तो कर्ता स्वयं कार्य करता है,
स्वयं को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है और द्वितीय में वह किसी और से कार्य करवाता है। तो ये होता है बेटा आपके प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे और बहुत सारी है, मतलब कि खिलाना, खिलवाना, पिलाना, पिलवाना, चलाना, चलवाना, इस तरह से ये हमारी क्रिया है। तो बच्चों ये 5 क्रिया के भेद हमने पढ़े हैं। पूर्वकालिक के बाद एक और था प्रेरणार्थक, है ना, यहाँ एक प्रेरणार्थक हमने और समझा था। तो यानी कि जो है कर्म के आधार पर तो क्रिया 2 प्रकार की हुई और प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया 5 प्रकार की हो गई। संयुक्त, सहायक, नाम धातु, पूर्वकालिक और प्रेरणार्थक, जिनको हम अभी उदाहरणों के माध्यम से समझ चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो क्रिया का जो आपका टॉपिक है ये आज यहाँ पे खत्म हो जाता है बच्चों। इसका कार्य मैं आपको भेजूंगी जो आपको करना है। ठीक है, तो आज की क्लास में केवल बच्चों इतना ही। अगली क्लास में फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।